नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस ग्रुप में। दोस्तों, चैनल के माध्यम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवधारियों में वर्गीकरण और विषाणु पार्ट 1 टॉप 20 क्वेश्चन है इसके, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं स्पेशल यूपी टीजीटी व पीजीटी बायोलॉजी के लिए। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी सीजीएल, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस व अन्य सभी राज्य स्तर की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। वीडियो को बिल्कुल आपको दोस्तों आखिरी तक देखना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास में रहा, जीवधारियों को सर्वप्रथम पादक और जंतुओं में किसने विभाजित किया था? अरस्तु ने, लीनियस ने, चरक ने व जॉन रे ने, यानी 4 वैज्ञानिक है, चारों में से किसने इसको सर्वप्रथम विभाजित किया था, यानी पादक और जंतुओं को? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरस्तु और कुछ अन्य दार्शनिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जीवधारियों को 2 समूह में अर्थात जंतु और पादकों में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, यानी अरस्तु। आंसर इसका ए रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड आपके सामने है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी? अरस्तु ने, लीनियस ने, हिप्पोक्रेटस ने या फिर डार्विन ने? तो क्वेश्चन 2 है इसका। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली के जन्मदाता स्वीडन के रहने वाले हैं। वैज्ञानिक क्या नाम है इनका? कैरोलस लीनियस। इन्होंने अपनी पुस्तिका भी आपके सामने रहा, सिस्टेमा नेचुरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर? बी, लीनियस ने। कौन सी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरी, जिसके अंदर जीवों के नाम तथा आधुनिक वर्गीकरण पद्धति का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका स्पष्टीकरण के साथ में मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा कि वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणालियों आधारित होती है कई लक्षणों पर, 1 या 2 बाह्य लक्षणों पर, विकासीय इतिहास पर या फिर आणविक समजातता पर? तो क्वेश्चन 3 का है राइट आंसर आपके सामने बी, यानी 1 या 2 बाह्य लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की पद्धति कृत्रिम पद्धति कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, 1 या 2 बाह्य लक्षणों पर। चौथा देखते हैं। पादक के कृत्रिम वर्गीकरण हेतु लीनियस ने पादक के किस भाग को आधार बनाया? दल, बाह्य दल, पुमंग या फिर जायांग? तो क्वेश्चन है 4, राइट है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पादक का कृत्रिम वर्गीकरण लीनियस यानी कैरोलस लीनियस ने पुमंग के आधार पर किया। इस आधार पर इसने पादकों को एक पुंकेसरी, द्विपुंकेसरी तथा बहुपुंकेसरी में वर्गीकृत किया, यानी विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जातिवृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? उपयोगिता पर, प्रणाली पर, पादकों के स्वभावों पर, समान विकासीय वंशजता पर या फिर समग्र समानताओं पर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपके सामने रहा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकासीय गुण के आधार पर समान जीवों का वर्गीकरण जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहलाता है। किसी भी जीव जाति के विकासीय क्रम को जातिवृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? थियोफ्रेटस ने, जॉन रे ने, एपीडी कंडोली ने या फिर डी डार्विन ने? तो क्वेश्चन का है 6 का आंसर राइट रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, वर्गीकी शब्द एपीडी कंडोली ने दिया था। संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों के वर्गीकरण को, शाखा को वर्गीकी कहते हैं, यानी इसके अध्ययन को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 जगत प्रणाली में जीव को विभाजित किया गया, पादक व जंतुओं में, पेस्टिटा या मेनोरा में, पादक व पेस्टिटा में या फिर कवक व जंतु में? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपके सामने रहा ऑप्शन नंबर ए, यानी आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तिका सिस्टेमा नेचुरी में जीव जगत को पादक जगत तथा जंतु जगत में विभाजित किया गया था। यानी सिस्टेमा जो थी आपकी नेचुरी पुस्तक इसने जो लिखी थी, उसका क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जीवों के वर्गीकरण को 3 जगत पद्धति किसने दी? लगता है आपने आंसर देख लिया। लीनियस ने, विक्टेटर ने, हैकल ने या फिर कॉपलैंड ने? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी,
यानी जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति एर्नेस्टा हैकल ने दी। एर्नेस्ट हैकल ने दी। इन्होंने जगत यानी जीव जगत वर्गीकरण की कमियों को दूर करने हेतु एक तीसरे जगत प्रोटिस्टा का सर्जन किया। ठीक है दोस्तों, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हैकल ने। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा ये, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? लिनियस ने, विटेकर ने, एंगलर व प्रोटल ने या फिर डी हेक्सले ने? 5 जगत वर्गीकरण। अब देखिए, आर.एच. विक्टेटर ने सन 1969 में संपूर्ण जीवों को 5 जगत में विभाजित कर 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तुत की थी। ठीक है दोस्तों, यानी 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? आंसर आपका रहेगा विक्टेटर। ठीक है दोस्तों, विक्टेटर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? एस्टोटेटर या यूसिंजर, आर.एच. विक्टेटर, लिनियस या वाटसन और क्रिक? तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपके सामने रहा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की, यानी उन्हें डीएनए के जनक कहा जाता है। तो वे जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित बिल्कुल नहीं है। डीएनए का पूरा नाम आपको मैंने बताया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा ये, 5 जगत वर्गीकी के प्रोकैरियोटिक जीवों में किस जगत में स्थान मिला है? प्रोस्टिमा में, मैनरा में, कवक में या फिर पादक में? यानी प्रोस्टिटा में। ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर है राइट ऑप्शन नंबर बी। 5 जगत वर्गीकी में प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणु को जगत मोनेरा में स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको चलो दिख ही गया है तो बता देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, विक्टेटर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया था? विक्टेटर मैंने आपको बता दिया था, इससे पहला क्वेश्चन था। तो आंसर देखो इसका क्या है। विक्टेटर ने सन 1969 में संपूर्ण जगत को 5 जगतों यानी मोनेरा, पोस्टिटेटा, कवक, प्लांटी, पादक, एनिमेलिया जंतु के क्रम में विभाजित कर 5 जगत वर्गीकी की प्रस्तुत की। ठीक है दोस्तों, यानी राइट है का आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा, प्रोस्टिटेरा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने रहा ये, 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को किस 2 भागों में विभाजित किया गया? यूबैक्टीरिया व आर्कीबैक्टीरिया, कवक और शैवाल, आवर्तबीजी तथा अनावर्तबीजी या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को यूबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रहा ये, विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल इसका आंसर पता होगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक, यानी कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। क्या नाम था इनका? इनोवस्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग के अध्ययन के दौरान की थी। कोई पूछे कि किसकी पत्तियों के दौरान किससे रिसर्च हुआ था, किससे खोज हुई थी? तो तंबाकू की पत्तियों के चितेरी रोग से किसकी खोज हुई थी? विषाणु की। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्वेश्चन है आपके सामने रहा ये, जीवित तरल संक्रामक तथा इनके किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी संक्रामक किसके द्वारा प्रस्तावित किया था ये? ऑप्शन नंबर ए है इवान वेस्की, बी एम.डब्ल्यू. बेजरिंग, सी स्टेनले या फिर डी रॉबर्ट हुक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर तथा एम.डब्ल्यू. बेंजरिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, जीवित तरल संक्रामक निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तरल संक्रामक, विषाणु, जीवाणु, नील हरित शैवाल या फिर पीपीएलओ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विषाणु द्वारा तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग होता है। आपको बताया मैंने इससे पिछले आंसर में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो जीवाणु चितेरी से होता है। लुईस पास्चर तथा बेजनिंग ने जीवित तरल संक्रामक कहा।
तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विषाणु अकोश के जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिकाओं का एक बार संक्रमण करने के बाद अपनी प्रवृत्ति यानी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ माना जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक तथा डी है इनका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं है। विषाणुओं का कोई जीव विकासीय या उत्काशीय वंशावली नहीं होती है, क्योंकि विषाणु न तो सजीव है न ही निर्जीव है। इन दोनों के बीच की ये कड़ी होती है, अतः इनकी कोई प्राकृतिक प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये आ रहा कि विषाणुओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इनमें सदैव डीएनए होता है, सदैव आरएनए होता है, ये केवल जीवाणुओं में पाई जाती है, या फिर ये केवल पोषक कोशिकाओं का गुणन करते हैं पोषक कोशिकाओं में। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विषाणु केवल सजीव के भीतर ही सक्रिय रूप से मिलते हैं तथा सजीव कोशिकाओं पोषक कोशिकाओं के भीतर ही ये गुणन करते हैं। निर्जीव में रहेंगे तो निर्जीव ही रहेंगे, जैसे निर्जीव से सजीवों के बीच में आएंगे तो ये क्या करने लगेंगे? सक्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, ना तो ये मरती हैं और ना ही जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने रहा ये, विषाणुओं की प्रोटीन खोल को क्या कहते हैं? कैप्सिड, विरियन, वायराइड या फिर कोशिका कला। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपका है आज का क्वेश्चन लास्ट, इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी विषाणुओं के प्रोटीन खोल को कैप्सिड कहते हैं। ये कई प्रोटीन एककों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कैप्सोमीरियस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20, विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए तथा आरएनए, केवल आरएनए या फिर डी, ए और दोनों। तो क्वेश्चन का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए होता है, जो इसका केंद्रीय भाग बनाता है। कल के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट करना है और बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान